ट्रॉमसफुल बहकावे में आप देखेंगे कि अब ज़ुबैर की हर कही हुई बात किस तरीके से सब घर वालों को चुभने लग जाती है। जैसे ही वो बेचारा मुंह खोलता है कोई भी बात करने के लिए, उस बात का उल्टा मतलब निकालकर उसको जलील करना शुरू कर दिया जाता है। उसकी माँ साफ साफ कह देती है कि देखो मियाँ, बात सुनो, मेरे और मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते में मत आना। सिद्रा बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, और ये खुशी मैं उसके हाथों से कभी नहीं जाने दूंगी। आगे से वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों के दिमाग को आखिर हो क्या गया है। वो बहुत ज़्यादा पछताए कि आप लोग असलम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं वो कुछ जानता हूँ जो आपको नहीं पता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सिद्रा कहती है कि आप मेरे मामलात में मत इंटरफेयर करें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बेबस हैं, इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी बात मत की जाए जिससे कोई भी मसला बने या असलम को परेशानी हो, क्योंकि अब मैं कोई भी ऐसी बात नहीं सुनूंगी जिसकी वजह से उसको कोई टेंशन का सामना करना पड़े। से ऐसे रंग बदले हैं कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानगी वाली हो चुकी है ज़ुबैर के लिए, क्योंकि जिससे साथ वो बेहद मोहब्बत करता रहा, उसने ही उसको धोखा दे दिया है। और उसकी बहन यानी कि बच्चों जैसी सब कुछ ऊट पटांग कर दी है। ये सारी चीज़ें सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और सोच रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। हर चीज़ इन लोगों के पीछे लग के की, और आज वही सिद्रा है और वही अम्मा है जिसने उनका जीना महाल करके रखा है। और आज उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़ुबैर से बड़ा उनका कोई दुश्मन नहीं है, और ज़ुबैर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये चीज़ें सोचकर ज़ुबैर काफ़ी ज़्यादा हैरान है और परेशान है कि आखिर ये क्या मामला है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ज़ुबैर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है इस चीज़ को देख के, और कहता है अपनी माँ से कि आखिर आप लोग ऐसे कैसे मुझसे मुंह फेर सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कोई इतना भी घटियापन का मुजाहिरा कर सकता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अब सितारा को जाके समझ आ जा रही है कि उसने ज़ुबैर के साथ ये सब कुछ करके कितना गलत काम किया है। अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आज उसको महसूस हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो डिमांड भाई जी कर रहे हैं ना, वो उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब, ये ज़ीनत बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये माजरा देख के अपनी बहन को समझाती है कि देखो, इज़्ज़त कमाने में बहुत वक्त लग जाता है लेकिन गंवाने में एक पल नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि जो कोई भी फैसला करोगी सोच समझ के करना। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो सोच रही है कि उसका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे जाके उसका एंड हो गया है। क्योंकि अब वो जब सोचती है अपने पीछे अपने पास्ट को, तो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वो असलम से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थी। किस तरीके से उसके सारे खौफ ख़त्म हो चुके हैं और हर चीज़ अब उसके हाथ में आ चुकी है। ये चीज़ देख देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही है। लेकिन फिर भी कई बातें हैं जो उसके दिल के साथ लगी हुई हैं और उसके दिल से निकलने का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो कभी कभार सोचती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया और कैसे सब कुछ बदल गया। लेकिन ये दूसरी तरफ देखेंगे कि असलम ने पूरे तरीके से अपने पाँव जमा लिए हैं और अपनी हर चीज़ जो है वो अपने तरीके से ही करना चाह रहा है, और बस चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला हो जाए। और ज़ुबैर को कहता है कि आप अब हमें इजाज़त दे दीजिए कि ये काम जो है जितनी जल्दी हो सके हो जाए। जिस पर ज़ुबैर कहता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं है और मुझे इन सब बातों को लेके कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इस बात के हक़ में ना तो कल था और ना ही आज हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे इन सब बातों में मत शामिल किया जाए। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों की ज़िंदगी है। जैसा जैसा आप लोग करना चाहते हैं सो वैसा ही कीजिए। ट्रॉमसफुल बहकावे में आप देखेंगे कि अब ज़ुबैर की हर कही हुई बात किस तरीके से सब घर वालों को चुभने लग जाती है। जैसे ही वो बेचारा मुंह खोलता है कोई भी बात करने के लिए, उस बात का उल्टा मतलब निकालकर उसको जलील करना शुरू कर दिया जाता है। उसकी माँ साफ साफ कह देती है कि देखो मियाँ, बात सुनो, मेरे और मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते में मत आना। सिद्रा बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, और ये खुशी मैं उसके हाथों से कभी नहीं जाने दूंगी। आगे से वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों के दिमाग को आखिर हो क्या गया है। वो बहुत ज़्यादा पछताए
है कि आप लोग असलम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं वो कुछ जानता हूँ जो आपको नहीं पता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सिद्रा कहती है कि आप मेरे मामलात में मत इंटरफेयर करें क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बेबस हैं, इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी बात मत की जाए जिससे कोई भी मसला बने या असलम को परेशानी हो, क्योंकि अब मैं कोई भी ऐसी बात नहीं सुनूंगी जिसकी वजह से उसको कोई टेंशन का सामना करना पड़े। से ऐसे रंग बदले हैं कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानगी वाली हो चुकी है ज़ुबैर के लिए, क्योंकि जिससे साथ वो बेहद मोहब्बत करता रहा उसने ही उसको धोखा दे दिया है और उसकी बहन यानी कि बच्चों जैसी सब कुछ ऊट-पटांग कर दी है। ये सारी चीज़ें सोच-सोच के वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और सोच रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? हर चीज़ इन लोगों के पीछे लग के की और आज वही सिद्रा है और वही अम्मा है जिसने उनका जीना मुहाल करके रखा है। और आज उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़ुबैर से बड़ा उनका कोई दुश्मन नहीं है और ज़ुबैर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये चीज़ें सोचकर ज़ुबैर काफ़ी ज़्यादा हैरान है और परेशान है कि आखिर ये क्या मामला है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ज़ुबैर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है इस चीज़ को देख के और कहता है अपनी माँ से कि आखिर आप लोग ऐसे कैसे मुझसे मुँह फेर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कोई इतना भी घटियापन का मुज़ाहिरा कर सकता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अब सितारा को जाके समझ आ जा रही है कि उसने ज़ुबैर के साथ ये सब कुछ करके कितना गलत काम किया है। अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आज उसको महसूस हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो डिमांड भाई जी कर रहे हैं ना, वो उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब, ये ज़ीनत बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये माजरा देख के अपनी बहन को समझाती है कि देखो, इज़्ज़त कमाने में बहुत वक़्त लग जाता है लेकिन गँवाने में एक पल नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि जो कोई भी फ़ैसला करोगी सोच समझ के करना। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो सोच रही है कि उसका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे जाके उसका एंड हो गया है। क्योंकि अब वो जब सोचती है अपने पीछे अपने पास्ट को, तो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वो असलम से काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा थी। किस तरीके से उसके सारे खौफ ख़त्म हो चुके हैं और हर चीज़ अब उसके हाथ में आ चुकी है। ये चीज़ देख देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही है, लेकिन फिर भी कई बातें हैं जो उसके दिल के साथ लगी हुई हैं और उसके दिल से निकलने का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो कभी कभार सोचती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया और कैसे सब कुछ बदल गया। लेकिन ये दूसरी तरफ देखेंगे कि असलम ने पूरे तरीके से अपने पाँव जमा लिए हैं और अपनी हर चीज़ जो है वो अपने तरीके से ही करना चाह रहा है और बस चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला हो जाए। और ज़ुबैर को कहता है कि आप अब हमें इजाज़त दे दीजिए कि ये काम जो है जितनी जल्दी हो सके हो जाए। जिस पर ज़ुबैर कहता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं है और मुझे इन सब बातों को लेके कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इस बात के हक़ में ना तो कल था और ना ही आज हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे इन सब बातों में मत शामिल किया जाए। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों की ज़िंदगी है। जैसा-जैसा आप लोग करना चाहते हैं, सो वैसा ही कीजिए।